नमस्कार दोस्तों, सभी को नमस्कार। मेरा नाम गुरप्रीत है और मैं शाबीपर नाम की बीमारी से पीड़ित हूँ, लेकिन आज एक दिन के आधार पर ठीक हूँ। उसके लिए हायर पावर का, स्पॉन्सर का, किताब का, मीटिंग्स ग्रुप का, सभी का धन्यवाद करता हूँ। मेरे दोस्तों का जो मेरे साथ मिलकर इस बीमारी से लड़ने में मुझे मदद करते हैं। तो 15 अगस्त को मैंने 9 साल कंप्लीट किए एक एक दिन के आधार पे। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस, मेरा अपना स्ट्रेंथ, मेरी अपनी होप मैं शेयर करना चाहूँगा, जो मैंने महसूस किया मीटिंग्स के रिगार्डिंग, उसके बारे। तो मेरा जो था सफ़र 15 अगस्त से पहले का, 3 अप्रैल 2015 को मैं पहली बार मीटिंग गया तब, और फिजिकल मीटिंग्स ही होती थी, ऑनलाइन का ट्रेंड नहीं था। तो फर्स्ट डे इस उम्मीद के साथ मैं वहां पहुंचा भी, देखते हैं ये लोग जो हैं या ये जो चीज है, मुझे पता लगी भी कोई, क्योंकि मेरे वाइफ ने इसका नंबर ढूंढा ऑनलाइन से, और मुझे 12 स्टेप की एक कॉल आई। लेकिन उस दिन हमारे सामने कोई डेथ हो गई थी, तो वो मेरी मुलाकात उनसे नहीं हो सकी। तो मैं फ्राइडे तब मीटिंग होती थी मेरे फिजिकल ग्रुप की, जिसमें मैं पहली बार मीटिंग अटेंड करने गया। तो मुझे ये उम्मीद थी भी चल जाकर मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा अड़ता नहीं था, बहुत पॉजिटिव में रहा कि चलो मिलते हैं, जाते हैं। मैं और वाइफ वहां गए, तो मीटिंग में पहुंचते सार मेरा जो वेलकम हुआ बहुत अच्छा लगा, और मुझे सभी ने वेलकम किया जैसे हम लोग सभी का करते हैं। और फिर मुझे धीरे धीरे जो शेयरिंग्स थी वो शुरू हुई। हर इंसान ये कह रहा था मैं शराबी हूँ, मेरा जीवन ऐसे था, मैंने क्या क्या किया, और अब मेरा जीवन ऐसे। तो बीमारियों के साथ साथ रिकवरी की जानकारी भी मुझे मिलनी शुरू, बड़ा अच्छा लगा भी यार, ये इस जगह में पहुंचकर मुझे ये जो उम्मीद थी भी यार मैं भी ठीक हो सकता हूँ, ये एक पैदा हुई। दूसरी एक जो मायूसी थी भी, शायद मैं इस दुनिया में अकेला हूँ जो इस समस्या से घिरा हुआ हूँ, वो मायूसी एकदम से खत्म। तो मीटिंग्स में पहुंचकर बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो यही है भी, क्या मीटिंग्स के, अकेली मीटिंग्स के सहारे मैं सोबर रह सकता हूँ या रह सकता था। मेरी अपनी कहानी है ये। तो आगे चलते हुए एक दिन के आधार पे मुझे याद है, 29 मार्च को, 3 अप्रैल को मैंने मीटिंग अटेंड किया पहला। 29 मार्च को मैंने बॉटल्स परचेज की, 4 या 5 बॉटल्स थी, और वो परचेज कर क्योंकि ठेके टूट रहे थे, मुझे था, मैंने कहा चल यार इकट्ठी ले आता हूँ 4 या 5 बॉटल अच्छे ब्रांड वाली। मतलब ऑलमोस्ट 5,000 मैंने लगाया था वहाँ। तो वो अभी खोली भी नहीं थी। नेक्स्ट 2 दिन बाद मीटिंग थी, 3 दिन बाद मीटिंग में गया, फ्राइडे मीटिंग लगाई, और इतना अच्छा लगा, मीटिंग का प्रभाव इतना अच्छा लगा भी। सैटरडे संडे में नॉर्मली पीता था, लेकिन इन लोगों की बातों ने, इन लोगों की जो थी, मुझे नहीं पता था ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मुझे ये समझ आया भी यार ये जो बातें करते हैं यार, हमने यहाँ लुको कर पी, हमने इस तरह से पी, मैंने ये झूठ बोला, मैंने ये किया, मैंने ये किया, और फिर आज मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ, राइट, और मेरी जिंदगी भी बेटर है। इसकी इतनी खुशी थी भी। मैंने 4 अप्रैल को इवनिंग में, मुझे आज भी वो सीन याद है, नॉर्मल मैं चीज़ों को भूल जाता हूँ जल्दी, लेकिन वो सीन आज भी याद है भी। मैंने वो 3 या 4 बॉटल्स खाली कर कर उनको गिरा दिया अपनी जो भी मिट्टी में। बड़ा अच्छा लगा। तो 29 दिन मैंने शराब नहीं पी मीटिंग्स के चलते हो, और हफ्ते में 3 मीटिंग होती थी, तो मैं मीटिंग्स अटेंड कर, बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन 30वें दिन मैंने शराब उठाई, शराब पी ली मैंने, और नॉर्मली वाइन ली थोड़ी सी। उसके बाद मुझे गिल्ट आया, एक आधा दिन शायद मैंने और पी होगी, मुझे याद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मीटिंग्स में आता रहा। 2 महीने बाद जाकर, 2 सवा 2 महीने बाद जाकर मुझे मौका मिला। मेरे कजन का फोन आया भी यार, उनके फादर मेरे रियल ताया जी थे, भी लुधियाना एडमिट करवाया हुआ है उनको, तो तू मेरे साथ आ जा, मैं अकेला हूँ, ठीक है। तो मेरे मन में ये आया भी यार चल ठीक है, 2 ढाई महीने तो हो ही गए हैं, अभी मीटिंग्स लगा रहा हूँ,
मैंने कौन सा शराब पीनी है, मैं जा ही आता। और उसकी आप प्लानिंग देखिए, वो प्लानिंग मुझे पता था अभी मैं फंस जाऊंगा। इवनिंग में सारा दिन हम हॉस्पिटल में बैठते थे, और 2 ढाई महीने हो चुके थे शराब पीने के बाद, और उसके पहले 1 महीना। तो दैट मीन 3.5 महीने मीटिंग्स रेगुलर, हफ्ते में 3 दिन लगाने के बाद भी मैंने वहाँ इवनिंग में हमने लुधियाना ड्रिंक, और वहाँ कमरा ले लिया, हॉस्पिटल के बाहर कमरा अवेलेबल होता था। मैं एक रात के लिए गया था, वहाँ मैं 4 दिन रह कर आया, क्योंकि अब क्या होता था, सारा दिन वहाँ बैठते थे, इवनिंग को हाँ भाई चल ड्रिंक की बोतल लेनी, अपने रूम में जाना, एंजॉय करना, लगातार 4 पीनी, चाहे जितनी भी होती थी, 2 या 3 पैक जो भी होते थे। वापिस आया मैं, और फिर वापस आने के बाद 1 हफ्ते बाद फिर मैंने रिपीट किया वही चैप्टर पूरे का पूरा, मीटिंग्स लगा रहा था। ऐसी बात नहीं थी, लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब मुझे ये एक समझ आया भी यार ये अब कितनी देर चले। देन आई टॉक टू द पर्सन जिन्होंने मुझे बताया भी भाई ये मीटिंग्स शराब छोड़ने का जरिया तो है, लेकिन शराब को छोड़ी रखने के लिए कुछ और भी करना पड़ेगा, और वो कुछ और था उन किताबों के साथ जानकारी, उन किताबों के साथ पढ़ना, एक व्यक्ति के साथ जिसको नॉर्मली हम स्पॉन्सर कहते हैं आज, उसको गाइड कहते हैं, उसको एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन कहते हैं, जो इस कार्यक्रम को समझकर मुझे समझाने की कोशिश कर। तो अनिल जी से मेरी मुलाकात हुई, और 3 दिन मैं पहले जाता था, अनिल जी ने एक और मुझे ऐड किया। बड़ा अच्छा लगा भी चलो मैं पढ़ता हूँ, पढ़ने का दिल किया। तो मीटिंग्स के साथ साथ मुझे ये जानकारी, क्योंकि मीटिंग्स में लोग बोल रहे थे भी हाँ जी बीमारी ये है, ऐसे में गिरा, मैंने मैंने ये किया, लेकिन जो रिकवरी की बातें थी, जो सॉलिड प्रूफ था अभी कहाँ से कैसे और क्यों मैं शराबी बन गया, वो किताबों ने आकर मुझे बताना स्पॉन्सर के साथ बैठकर हमने शुरू किया। और सबसे इम्पोर्टेंट थी बात मेरे मान लेने की, क्योंकि मैं सुनकर आप लोगों की बातें मीटिंग में सुनकर बड़ा अच्छा लगता था, समझ भी आती थी बात, लेकिन मैं मानता नहीं था, उस पे एक्शन नहीं करता था। तो ये मेरे साथ 3 4 बार मैं स्लिप हो चुका था मीटिंग में, मतलब प्रोग्राम को पकड़ने से पहले, कदम करने से पहले। तो मुझे ये समझ आया भी यार इसके अलावा कुछ और करना पड़े। लिविंग सोबर की वो लाइन मेरे दिमाग में छप गई, शराब को छोड़ना और शराब को छोड़ी रखना दोनों चीजें अलग अलग हैं। शराब कोई भी इंसान एक दिन के लिए छोड़ सकता है, मैं इतना बड़ा शराबी नहीं था भी मैं एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ सकता था। मैं छोड़ सकता था, मैंने छोड़ रखी थी, लेकिन कॉन्टिन्यूटी में छोड़ी रखने के लिए मुझे कुछ और करना, और वो कुछ और था इन किताबों को, इन इस कार्यक्रम को, जिसको कार्यक्रम का नाम दिया गया, उसको समझ लेना, उसको सबसे पहले सुन लेना, फिर उसको समझ लेना, फिर उसको मान लेना, और फिर उसको करते जाना। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो सुन लेना, समझ लेना, मान लेना और कर लेना, ये 4 एस्पेक्ट्स थे। तो सबसे पहले मैं जो मानता नहीं था भी मैं इस लेवल की मेरे में बीमारी पकड़ चुकी है, वो मानना पहले कदम का, या पहले 52 पेजेस 60 पेजेस मुझे बताए गए मैं कौन हूँ। मेरा मेरा डॉक्टर है, जो डॉक्टर क्या कहना चाहता है मेरे से, मैं क्यों पीता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। ये जानकारी होते हुए भी ये चीज मेरी मेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेगी। मेरी प्रॉब्लम की समस्या थी एनजाइटी की, मेरी समस्या थी भी मैं इसको पी रहा था, लेकिन वो दूर नहीं हो रही थी, मेरे डर, मेरी चिंताएं, मेरी एनजाइटीज। तो मुझे समझ आया भी मुझे कहीं ना कहीं इससे आगे बढ़। और उसने लिखा भी मैं क्यों ऐसा करता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, एक बार नहीं मैं कर पाता, मैं बार बार फिर इसको करता हूँ। तो 3 स्टेजेस की बीमारी की जानकारी मुझे दी गई। पहली, ऑब्सेशन, जो आता है हर इंसान को। दूसरा, उस ऑब्सेशन के चलते सोच, मेरी सोच में पहले सोच आती थी मैं शराब पीऊंगा, हाँ मैंने पीनी है, कहाँ पीनी है, कैसे पीनी है, ये पूरी प्लानिंग करता। फिर उस सोच को जिंदा करने के लिए उस पे काम करता था, मेरी बॉडी, मेरे हाथ, मेरे पैर ठेके की तरफ चले जाते। तो ये एक बार नहीं हुआ, ये कई बार हुआ। बार बार आना सोच में, बार बार ठेके पे जाना, बार बार शराब पीनी। तो अब मैं तीसरी स्टेज में घुस गया था, जिसको कहते थे एडिक्शन। तो ऑब्सेशन स्टेज पहली थी, क्रेविंग स्टेज दूसरी थी, और एडिक्शन थी मेरी तीसरी स्टेज। और
फिर कोई और मुझे कहता भी भाई तेरे को बदलना पड़ेगा, मैं नहीं विश्वास। पक्की बात थी, मैंने कहना था यार ये तो खुद शराबी है, मैं इसकी बात को क्यों विश्वास करूं। लेकिन किताब ने, डॉक्टर्स ओपिनियन के चैप्टर ने मुझे आंखें खोली भी तेरे को इसके नहीं, इस किताब के ऊपर भरोसा करने की जरूरत है। मीटिंग्स के साथ साथ, कि मीटिंग्स में तो लोग कह रहे थे यार तू साइकिक चेंज है, तेरे को मन में बदलाव चाहिए, तेरी सोच को बदलना होगा, तुझे, तेरे को पुराने विचारों को छोड़ना होगा, नए विचारों को लेके आना होगा। मैं नहीं मान, सुन तो रहा था, समझ भी रहा था, लेकिन मानता नहीं। तो किताब ने मुझे आंखों के सामने मेरी एक एक प्रमाणित पेज दिए, प्रमाणित लाइनें दी कि तू ठीक हो। और एक वार्निंग भी लिखी उसी चैप्टर में भी। मेरे, जब वो उसको कहते हैं बिल बड़ा दुखी होता है, बाद में हमने पढ़ना शुरू किया, बिल बड़ा दुखी होता है भी डॉक्टर साहब क्या मैं ठीक नहीं हो सकता। उसने कहा नहीं यार, उम्मीद बहुत कम है। उसने लिखा भी मेरे को लगा जैसे नर्क के दरवाजे मेरे लिए खुल गए हों, सारी उम्मीद खत्म हो गई हो। फिर बाद में उसने बोला भी कभी कभार, डॉक्टर कालजन की जो स्टेटमेंट थी, भी कभी कभार तेरे जैसा शराबी भी ठीक हो सकता है अगर वो अपनी मानसिक बदलाव कर ले, अपनी सोच को बदल, अपने जिंदगी को बदल। तो इस तरह से मेरी जिंदगी को बदलने के लिए मीटिंग्स ने तो इंटेग्रल पार्ट प्ले किया, क्योंकि उन्हीं मीटिंग्स में मुझे स्पॉन्सर मिला, उन्हीं मीटिंग्स में मुझे एक उम्मीद मिली, उन्हीं मीटिंग्स ने मुझे एक एक्सपीरियंस होल्डर मेंबर्स के साथ मिलाया। लेकिन यही मीटिंग्स मुझे सोबर रखने में कामयाब नहीं हो, मुझे उसके लिए कुछ और करना था। और वो था अपनी मनमानी को छोड़, जो मैं सबका भगवान, अपना, अपने परिवार, मेरी सेल्फ सीकिंग्स थी, मेरी स्वार्थीपन थे, मेरे डर ताए। तो दूसरे, तीसरे, चौथे कदम तक पहुंचते पहुंचते मुझे ये बैठकर पढ़ना आगे। फिर ये बताया गया भी ये पर्सनैलिटी चेंज कैसे हो। ये पर्सनैलिटी चेंज होगा जब तू अपने डिफेक्ट्स को ढूंढ कर, क्यों, कहाँ कारण है तेरी परेशानी का। क्योंकि शराब काफी टाइम बाद आई, मुझे याद है मैंने, मतलब 2015 से लेके 2008 में मैंने पीना शुरू किया, और 2015 तक पी। 7 साल का मेरा, 7 8 या 7 8 साल का था, मुझे जो मुझे याद आता है, ज्यादा से ज्यादा 8 9 साल होंगे, राइट। तो इससे ज्यादा मैंने नहीं पी थी। पक्की बात थी 2003 में मेरी मैरिज हुई, तब मैंने नहीं पी थी। 2006 या 7 में मैंने पीना। तो ये समस्या, मेरे डर, मेरी चिंताएं, मेरा स्वार्थीपन, मेरा गुस्सा हो जाना, मेरी नाराजगी, मेरे फैसले ना लेने की कमी, जहां हाँ करनी है वहां हाँ नहीं करनी, जहां ना करनी वहां ना नहीं करनी, जहां जरूरत नहीं थी यस करने की वहां यस कर दी, फिर बाद में फंस गया। तो ये जो चीजें थी वो तो शराब से काफी देर पहले, शराब ने तो उसको पेट्रोल और आग का काम। तो मीटिंग्स में आते आते मुझे ये जानकारी भी ये ऐसा हो सकता है, लेकिन अकेली मीटिंग्स के साथ सहारे आगे इस कार्यक्रम को पढ़ लेना, समझ लेना ये मुमकिन नहीं था। और ये मुमकिन हुआ स्पॉन्सर के साथ बैठने से। तो जो चीजें उन्होंने मेरे डिफेक्ट्स में मुझे निकाल कर मेरे साथ रखे, अब उस कूड़े करकट को इकट्ठा करके मैं अपने घर में नहीं रख सकता। मैं जो झाड़ू लगाता हूँ तो वो एक डस्टबिन में डाल के मैं बाहर रख कर आता हूँ। बाहर वाला जो मेरा साथी है, मैं उसको साथी बोलता हूँ, मैं उसको स्वीपर नहीं को बोलता हूँ। स्वीपर तो मैं हूँ, जो इकट्ठा करता हूँ वो तो गंद लेके जाता है, वो मेरे से ऊपर है। तो मैं उस साथी को, वो मेरा साथी ले जाता है मेरा गंदमंद। तो यहाँ मेरे जो अंदर का गंदमंद था, वो मेरा एक साथी, जो मेरी हायर पावर थी, वो लेके जाना था। वो 5वें के बाद, स्पॉन्सर जी के साथ शेयर करने के बाद, छठे और 7वें में उनमें से छुटकारा लेना शुरू, 8वें 9वें तक आकर मैंने नुकसान की परिभाषा को समझना, जो जिसकी बात नहीं करते थे। नॉर्मली मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है, जिस ग्रुप में मैं जुड़ा, बड़ा लकी रहा। वहाँ हफ्ते में एक दिन रिकवरी की बात होती थी। लेकिन ऐसे कई ग्रुप्स हैं, मुझे बड़ा बड़ा मुझे वो चोट पहुंचती है कई बार। कई ऐसे शब्द सुनता हूं मैं, 90 मीटिंग्स लगा लो तुम ठीक हो जाओगे, कीप कमिंग बैक, आते रहो आते रहो आते रहो, कुछ नहीं फर्क। और मेरे ऐसे कई दोस्त हैं जो इसी चक्कर में अल्कोहलिक अनोनिमस को छोड़ जाते हैं, क्योंकि उनको शराब पीने के बाद भी जो अंतर शांति है वो मिल नहीं पाती। शराब छोड़ने से तो कुछ नहीं होगा, शराब छोड़ना तो पहला फ्रूट था। और कई ऐसे दोस्त हैं जो इस अल्कोहलिक अनोनिमस संस्था को ही छोड़ दी, वो काम नहीं करती। काम कैसे करेगी। मेरे जैसे, जो मैं लकीएस्ट समझता हूँ भी, मेरे जैसे साथी को समझ आ गया 3 साढ़े 3 महीने में भी मुझे कुछ और करना होगा। कईयों को
बहुत टाइम लग जाता। मैं ऐसे साथियों को भी जानता हूँ जिन्होंने 10-10 साल निकाल दिए, शराब नहीं पी, लेकिन वो एक उसमें से निकल नहीं पा रहे। तो कई परिभाषाएं समझ आई, मेरा रिलेशन कैसे बेटर होगा उस हायर पावर के साथ, लोगों के साथ। 11वें कदम तक पहुंचते पहुंचते मुझे मांगना क्या, मुझे समस्या थी, ये नहीं थी समस्या भी मैं अच्छे से जिंदगी नहीं जी रहा था। मुझे जिंदगी जीने की परिभाषा ही कहीं से नहीं मिल रही, क्योंकि मेरी किताब में लिखा 12/12। मैं इसलिए गलतियां करता हूँ भी, मैं गलतियां करता हूँ, लेकिन कारण ये है भी मुझे पता ही नहीं भी मुझे करना क्या, तो इसीलिए मैं गलतियां करता जाता। तो ये जो किताब थी, ये जो स्पॉन्सर के साथ रिलेशन था, वो ठीक होना शुरू हुआ उस किताब को पढ़ते। 12वें कदम की बात करते हैं तो ये चैप्टर खत्म हो गया था ऑलमोस्ट 12। मैंने, मुझे याद है, 1.5 साल में अपने 12 कदम कर लिए थे। तो आगे वाला जो 1.5 साल था वो मैं शांत रहा। अभी एक पार्ट था सिर्फ मीटिंग्स के अलावा भी, मैंने किताब तो पढ़ ली। दूसरा इंटेग्रल पार्ट था मेरी आगे बांटने। देन आई अगेन टॉक टू माय स्पॉन्सर भी, सर मैं अब इस लायक हो गया हूँ, क्योंकि 164 पेज पे लिखा हुआ है, क्लियर गोल्डन वर्ड्स में लिखा हुआ है भी, तू वो दे पाएगा जो तेरे पास है। अगर मेरे पास बीमारी है तो मैं बीमारी ही बांटता चला, अगर मेरे पास रिकवरी है तो मैं रिकवरी ही बांटता चला जाऊंगा। और ये होता भी था। मैं गुस्से हूं तो सारे परिवार को गुस्सा कर, मैं नाराज हूं सारे परिवार को, मैं माहौल खराब, मैं डरा हुआ हूं सारे परिवार को डरा। तो ये हुआ है, ये होता है, मेरे साथ हुआ। देन स्पॉन्सर गाइड में भी, हाँ अब तू कर। तो वहां से मेरी जिंदगी ने एक और नया रूप हुआ। मैंने एक साथी के साथ उस किताब को बतौर स्पॉन्सर पढ़ाना, जो इंटेग्रल पार्ट बना, जहां से ये दूसरा सफर धीरे धीरे हमने किताब पढ़नी शुरू की, बड़ी मेहनत की। मेरे भी पहले स्पॉन्सर थे, अब आज भी हैं। और मुझे प्रोग्राम को और पढ़ना शुरू किया मैंने। और खूबसूरती की बात ये हुई दोस्तों, जो चीजें मैंने 3 साल में नहीं की थी, अब मैं खुद करने लग गया था, क्योंकि मुझे उसको बताना पड़ता था, यार तू गुस्सा मत हो, तू ये वाला कार्यक्रम कर, तू ये प्रेयर कर, तेरे को गुस्सा आ रहा है, चल ये पेज उठा, देख उसमें क्या लिखा है। नाराजगी का पूरे के पूरे 2.5 पैरे लिखे हुए हैं, तो उसको बीमार मान। जब मैं उसको बोलता था तो जो जिन लोगों के साथ मेरी नाराजगी थी, मैं उनको बुलाई। तो कहने का मतलब था, जितना मैं उसको दे रहा था उतना मुझे भी मिल रहा था। और वो लाइनें, इट्स अ टू वे स्ट्रीट, ये दो तरफा गली है, वो साबित की मंजिल मेरी तरफ थी, मेरी मंजिल उसकी। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू दी। तो उसके बाद सफर शुरू हुआ, फिर मीटिंग्स में सर्विस लेनी शुरू की, चाहे वो चाय की थी, कैशियर की थी, सेक्रेटरी की थी, धीरे धीरे इंटर ग्रुप में। आई यूज टू रिमेम्बर 2020 में कोविड हुआ, 2019 में हमने मिलकर इंडिया ऑनलाइन की मीटिंग शुरू की। बड़ी मेहनत से नाम लिखना, फिर उनका दोस्तों ने जितने टाइम के लिए शेयर करना वो लिखना, नंबर सेव करना, और ऑल ओवर इंडिया में नंबर मेरे पास सेव, उनसे बात कर, उनके साथ काम करना। ग्रुप में किताब को पढ़ने के लिए मौका मिला। आई एम सो लकी, मेरे ग्रुप बहुत अच्छे रहे, मेरे साथी बहुत अच्छे रहे, जो उस ग्रुप का इंटेग्रल पार्ट, जिन्होंने बीमारी को छोड़कर रिकवरी की बातें कर दी। यार बीमारी तो मेरे पास भी बहुत, वो कहते थे गुरप्रीत तेरे पास बीमारी है, मेरे पास बीमारी है, लेकिन मेरे पास रिकवरी है, तेरे पास नहीं है। वो रिकवरी जैसे 3 लाइनें हैं, मैं कैसा था, मैंने क्या किया, अब मैं कैसे हूं। तो तेरे को वही चीज पकड़नी है। तू कैसा था, मैं कैसा था, वो सेम है, लेकिन हमने जो किया, जो 1935 से बिल ने, इतने लोगों ने किया, वो करना, तो हम जाकर ठीक होंगे। क्योंकि उन्होंने मुझे पढ़ा दिया था किताब में, 2 तरह के मेंबर बनने की चाहत होगी तेरे मन में गुरप्रीत। एक 2 स्टेप, जिन्होंने पहला कदम किया और 12वां कदम, आप ठीक हो गए, दूसरों को मैसेज देना शुरू कर दिया। उनको उन्होंने 12 बाय 12 किताब ने 2 स्टेप, देख ले क्या बात। दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने कंप्लीट पैकेज किया, 12 का 12 कदम, जिसमें किताब पढ़नी भी थी, पढ़ानी भी, सर्विस लेनी भी थी, सर्विस देनी भी पड़। तो धीरे धीरे सफर शुरू हुआ, दोस्त मिलते चले गए, दोस्तों के साथ किताब पढ़ते चले गए। कहीं जो सर्विस मिलती थी, कभी ट्रांसलेशन का काम मिलता था अनिल जी के साथ, कभी कुछ कभी कुछ, तो आगे चल। तो मेरी स्टोरी में एंड यही कहूंगा भी, अगर मैं मीटिंग्स के साथ ना जुड़ पाता तो ये लोग ना मिलते, और अगर ये लोग ना मिलते तो मैं नहीं लेकिन अकेले इन लोगों के साथ अगर मैं केवल मीटिंग्स पे भरोसे रहता तो आज खुश नहीं हो पाना था। हाँ शराब, लेकिन ये कोई भरोसा नहीं था कि कब उठा लो, क्योंकि कारण ही नहीं, कारण तो तब पता चले जब वो 12 कदमों के चौथे कदम तक पहुंच, एग्जैक्ट कारण, क्योंकि जब तक कारण नहीं पता लगते मैं उनको दूर नहीं कर पाता। वो वही बात है भी, वॉल्कानो जो ज्वालामुखी है, उसका ढक्कन बंद है,
वो अंदर ही भड़क रहा है, भड़क रहा है, भड़क रहा है, भड़क रहा है, और जिस दिन प्रेशर पड़ता है वो फूट जाता। तो मेरा काम था, स्टेप्स का काम था, उस ज्वालामुखी को शांत रखना। थॉट्स आज भी आते हैं, ये नहीं है, ऑब्सेशन नहीं होता। थॉट आते हैं, शराब के, गुस्से के, नाराजगी, शराब के तो नहीं आते, गुस्से, नाराजगी, ये फलाना ढिमका के आते हैं। लेकिन मुझे समझ आ जाता है मुझे करना क्या है। मुझे जानकारी दे दी मेरे स्पॉन्सर ने, मेरे किताब ने, जो सबसे बड़ा, तो बड़ा अच्छा लगता है। मेरी यही मशवरा रहता है। आज जिस ग्रुप में हूं, मैं प्रयास ग्रुप में हूँ, होम ग्रुप है मेरा। हम सभी सभी लोग इस बात पे जोर देते हैं, कोई भी नया दोस्त आ जाए, अगर वो एक हफ्ता भी सोबर है, उसको किताब पकड़ा दो। क्योंकि अगर मुझे कोई बीमारी लगी है, मैं भाग के डॉक्टर के पास जाऊंगा। डॉक्टर ये नहीं वेट करेगा तू ले 2 महीने की दवाई खा, फिर तेरा टेस्ट होगा भी तेरे को हुआ क्या है। वो पहले टेस्ट करवाएगा, फिर मेरे को दवा। तो हम सबसे पहले उसको बताने की कोशिश करते हैं, तेरी बीमारी कहाँ, किताब पकड़ ले भाई, किताब पकड़ ले। 7 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, छोड़ दे, तू चिंता मत कर, किताब पकड़ कर ये समझने की कोशिश कर, बीमारी कहाँ, कैसे लोग ठीक हो रहे हैं। और उन्होंने प्रेफेस में लिखा हुआ है, 2 चीजें थी इस संस्था के अच्छी गुडविल बनने की। पहली, लोगों का ठीक हो जाना, और दूसरी, जो घर बर्बाद हो चुके थे उनका आबाद हो जाना, री जो था, वो दोबारा से बस गए। बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम है। आज भी कभी भी मौका मिलता है, मैं सबसे पहले कोशिश करता हूँ, कहीं भी मुझे मौका मिले, मैं अपनी सर्विस दे पाऊँ। यहाँ शेयर करना मेरी सर्विस है, मीटिंग्स अटेंड करना मेरी सर्विस है। मीटिंग्स के बिना तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, लेकिन अकेली मीटिंग्स ही मुझे सोबर रख पाएंगी, ये सवाल का जवाब मेरे लिए तो कंप्लीटली नो है। मतलब नहीं है। मेरे पास एक ऐसा भी दोस्त आया जिसने 4 बार किताब पढ़ ली, और मुझे वो पांच पहली बार मिला। कहता भाई इस किताब का इस पन्ने पे क्या है। मैं कहा यार तेरे को कैसे पता, तू तो पहली बार मीटिंग लगा रहा है। कहता भाई मैंने किताब पढ़ ली थी लेकिन मैं सोबर नहीं हो पा रहा हूँ। तो किताब अकेली पढ़ के भी मीटिंग ना लगाना तो भी सोबर नहीं हो सकते, और मीटिंग लगाना और किताब ना पढ़ना तो भी सोबर नहीं हो। जैसे हम कहते हैं ना, हम हैं तो क्या हम हैं, तुम हो तो क्या तुम। ये वी का दोनों पार्ट्स मिलकर मेरी जिंदगी को चलाते हैं, मीटिंग और मेरी स्पॉन्सर, मेरी किताब। तो जिंदगी हर पल उदास नहीं होती, सपनों की मंजिल भी पास नहीं। जिंदगी हर पल उदास नहीं होती, सपनों की मंजिल भी पास नहीं होती। तो तू उस हायर पावर पे यकीन तो रख, कभी कभी वो भी हो जाता जिसकी हमें आस भी। थैंक यू सो मच सेक्रेटरी साहब, थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू प्रयास ग्रुप जो मेरे साथ हमेशा है। थैंक यू स्पॉन्सर जो मेरे साथ हैं, और आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।